हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। इन द फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया अबाउट केमिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। द फर्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू क्लासिफाई मैटर केमिकली। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केमिकली जो मैटर वो दो टाइप्स में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज मिक्सचर। फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन को देखा था, जहाँ पे हमने मैटर को 5 पार्ट्स में 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया था। रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन हमने क्लासिफाई किया सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस, फोर्थ वन इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। केमिकली जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो हम मैटर को इनिशियली दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। वन इज प्योर सब्सटेंस, अनदर वन इज मिक्सचर। वन बाय वन हम इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एक सिंगल काइंड का सब्सटेंस जो फर्दर सिंपलर फॉर्म्स में नहीं टूटता। पहले हम एक फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में, जो जो हमें डिस्कस करना है, फिर हम वन बाय वन इनको स्टार्ट करेंगे। फॉर्मर अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज एलिमेंट्स and second one compounds. Pure substances are further classified into two types. One is element, second one is compound. Whereas mixture classified into two compounds. One is homogeneous mixture and another one is heterogeneous mixture. मिक्सचर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होमोजीनियस मिक्सचर है और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंसेस जिसके दो क्लासिफिकेशन हमने किया, वन इज एलिमेंट, सेकेंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकेंड वन नॉन मेटल एंड थर्ड वन मेटालॉइड। तीन पार्ट्स में हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। whereas compounds are further classified into two parts. First one is organic compound and second one inorganic compound. एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोजीनियस मिक्सचर फर्दर क्लासिफाइड as or या further known as true solutions. Further known as true solution. Heterogeneous mixture further classified into two parts. One is colloids, another one is suspension. One is colloid, another one is suspension. तो इस चैप्टर के फर्स्ट हाफ में हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनके पार्ट्स, एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में, मेटालॉइड्स के बारे में थोड़ा बहुत हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस तरफ अगर बात करें तो मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस क्या हैं, कोलोइड, सस्पेंशन, इन सब के बारे में हम फर्स्ट हाफ के बारे में डील करेंगे। सेकेंड हाफ में हम डील करते हैं सेपरेशन मेथड्स को। पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम सेकेंड हाफ डिस्कस करेंगे। नोट कीजिए इसको, फ्लो चार्ट को। हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे अबाउट प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस मैटर की वो फॉर्म है, या हम बोल सकते हैं सिंपल फॉर्म है, जिसको हम फर्दर सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो लिखिए डेफिनेशन।
a kind of matter, a kind of matter that cannot be separated, that cannot be separated into other kind of matter, एक काइंड ऑफ मैटर, एक ऐसा फॉर्म मैटर का जिसको हम फिर से सेपरेट करके कोई सिंपल मैटर की फॉर्म नहीं बना सकते बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से हम प्योर सब्सटेंसेस को डिवाइड करके या सेपरेट करके कोई और सिंपल फॉर्म नहीं बना सकते। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो जो प्योर सब्सटेंसेस में है वो सिर्फ एक काइंड के एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को कंटेन करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस, मैं प्योर सब्सटेंसेस को P डॉट S से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। प्योर सब्सटेंसेस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और एंड मॉलिक्यूल्स। या तो एक सिंगल काइंड के एटम्स को कंटेन करेंगे प्योर सब्सटेंसेस, या फिर एक सिंगल काइंड के मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेंगे। थर्ड पॉइंट इज, जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो परफेक्टली होमोजीनियस होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस आर परफेक्टली होमोजीनियस। होमोजीनियस वर्ड का मतलब है आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए आपको सेम ही सिस्टम दिखेगा, मतलब आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगी। जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है चारों तरफ तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं परफेक्टली होमोजीनियस। द नेक्स्ट पॉइंट इज, प्योर सब्सटेंसेस हैज डेफिनेट कंपोजिशन। इनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती। Pure substances has definite composition। इसके साथ आप लिख सकते हैं which does not change with the passage of time। Secondly, जो pure substance है हमारे, pure substances has fixed melting point, मतलब वो पिघलते एक फिक्स पॉइंट पे है, फिक्स टेम्परेचर पे है। फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइल करने का जो टेम्परेचर है वो भी फिक्स होता है। एंड डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा, ये सारी ही चीज़ें प्योर सब्सटेंसेस की क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। क्लियर है प्योर सब्सटेंसेस के बारे में? एक सिंपल फॉर्म मैटर की जिसको आप फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। सेकेंड, प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन सिंगल काइंड ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। दे आर परफेक्टली होमोजीनियस, देयर इज नो इम्प्योरिटी, नो अदर सब्सटेंसेस या नो अदर प्रॉपर्टीज। ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन को शो करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस हैज डेफिनेट कंपोजिशन, इनकी जो कंपोजिशन है वो डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है, वो वेरी नहीं करेगी। प्योर सब्सटेंसेस हैज फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस स्टार्ट्स फ्यूजन या स्टार्ट्स मेल्ट्स। Boiling point, the temperature at which a substance start boiling is known as boiling point। Density की अगर हम बात करें तो density is mass per unit volume। So this is all about pure substances। अगर अब आपको किसी भी substance की, normal substance की purity चेक करनी हो तो आप क्या करेंगे? To determine the purity of a substance, तो उस substance का melting point चेक करेंगे या उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे या उसकी डेंसिटी चेक करेंगे, बिकॉज ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे इम्प्योरिटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा, वेरी करेगा, सेम बॉइलिंग पॉइंट के साथ है और सेम डेंसिटी के साथ है। सो टू चेक आउट द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस, कि कोई गिवन सब्सटेंस कितना प्योर है, वो हम कैसे चेक करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम प्योर सब्सटेंस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नोट कीजिए।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स में हम सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के लिए फर्स्ट पॉइंट आप ये देखिए, एलिमेंट्स जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं मैटर के। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। सेकेंडली अगर हम बात करें तो जो एलिमेंट है उसको आप फिर से स्प्लिट नहीं कर सकते, तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, कैन नॉट बी स्प्लिट into cannot be split into simpler form। किसी सिंपलर फॉर्म में ये फिर से स्प्लिट नहीं होते। contains same kind of atoms। सेम काइंड ऑफ एटम्स को ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, या हम बोल सकते हैं दे कंपोज्ड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। एक ही तरह के एटम से बना होता है एक एलिमेंट। अगर हम बात करें तो हमारी पीरियोडिक टेबल, जो हमारी साइंटिफिक एक टेबल है जिसमें सभी एलिमेंट्स के बारे में गिवन है, तो हम बोलते हैं कि टोटल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, जो टेबल डिज़ाइन की गई है एलिमेंट्स के लिए, उनकी घर, उनका पोजीशन आप बताते हैं उसकी हेल्प से, तो वहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118। आउट ऑफ दीज 118, 92 आर नेचुरली अकरिंग। 92 कैसे हैं, जो नेचर में मिले, ठीक है। एंड द लेफ्ट आर, जो भी बच गए 118 से 92 माइनस कीजिए, दे आर मैन मेड। उनको लैब में प्रिपेयर किया गया है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। उसके बाद इन 92 एलिमेंट्स को डिज़ाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो जो एलिमेंट्स 92 के बाद डिस्कवर हुए ना, उनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 जो एटॉमिक नंबर है वो यूरेनियम का है, और 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। और मोस्टली सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनमें कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन एमिट होती रहती है, ठीक है। नोट करो इसको यहाँ तक। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। सिंपलर फॉर्म में और सिंपलर फॉर्म में स्प्लिट नहीं होते। सेम काइंड ऑफ एटम्स से ये बनी होती है। अगर हम टोटल काउंट एलिमेंट्स की बात करें तो कितने हैं, 118 हैं, जिनमें से 92 नेचुरल अकरिंग है और बचे हुए मैन मेड हैं। उनको लैब में सिंथेसाइज किया गया है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। आउट ऑफ दिस 118 हमने बोल दिया 92 नेचुरल अकरिंग है और मैन मेड है, बट इन दीज 118, नोट करो इसको, उसके बाद एक और पॉइंट लिखते हैं हम इसका। These 118 elements are further classified into 3 types। ये जो 118 एलिमेंट्स है टोटल, ये 3 पार्ट्स में क्लासीफाई हुए। लाइक हम लिख सकते हैं इसको A.1 मेटल्स, A.2 नॉन मेटल्स एंड A.3 मेटलॉइड्स। A.3 का नाम क्या हो जाएगा, मेटलॉइड्स। A.1 मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इनके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेटलॉइड्स को लिख लेते हैं क्योंकि वो छोटा सा पोर्शन है। मेटलॉइड्स जो हैं वो क्या करते हैं,
एक्चुअल में वो हमारी पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करने का काम करते हैं. मेटालॉइड्स आर ऑल्सो नॉन एज metalloids also known as semi metals. इनको हम सेमी मेटल्स का नाम भी देते हैं. एंड सेकेंडली दे आर ऑल्सो नॉन एज बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स. दे आर ऑल्सो नोन एज बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स. अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखते हैं तो एक स्टेयरकेस बना होता है. लास्ट में जब आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल जब खत्म होने वाली होती है, वहाँ एक स्टेयरकेस होता है एक डिफरेंट कलर का. वो स्टेयरकेस रिप्रेजेंट करता है मेटालॉइड्स को. और मेटालॉइड्स की बात करें तो ये दोनों टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं. ये मेटेलिक नेचर भी शो करते हैं, नॉन मेटेलिक बिहेवियर भी ये शो करते हैं. दे शोज properties they shows properties of metals as well as non metals. ये मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी ये लोग शो करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट मेटालॉइड्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में. नोट कीजिए इसको. So let's start discussing about metals. The first point about metals, they are electropositive in nature. कैसे होते हैं हमारे metals? They are electropositive in nature. Electropositive in nature means they have tendency to lose their valence electrons easily. Electropositive का मतलब क्या होता है? They readily lose their valence electrons. जो मेटल्स होते हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं. वैलेंस का मीन आउटर मोस्ट. वैलेंस का मतलब क्या होगा? आउटर मोस्ट. जो सबसे बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनको वो इजीली क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे. इसीलिए हम उसको कहेंगे दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. सेकेंड पॉइंट, अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स ना नेचर में मेजरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. They found in solid state. मोस्टली क्या सारे ही जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं. सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो कौन सा है? मरकरी. सिंबल है मरकरी का Hg. ये अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है और इसको हम कहाँ यूज करते हैं? थर्मामीटर में यूज करते हैं. ठीक है. क्यों थर्मामीटर में यूज करते हैं वो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी से हम आंसर करेंगे. मेटल्स आर दे आर गुड कंडक्टर. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. They are good conductor of heat and electricity. Conductor means जो अपने अंदर से पास करे चीज़ों को. हीट को पास कर दिया जिसने, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया. इसका एक एग्जांपल देखो. हम घर पे दूध गर्म करते हैं, यूटेंसिल. जब हम उसको गैस पे रखते हैं, फ्लेम के ऊपर रखते हैं, तो धीरे धीरे हमारा यूटेंसिल भी मिल्क के साथ साथ क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो मेटल से बना हुआ है और मेटल क्या करता है? अपने अंदर से हीट को पास करता है. तो पूरा का पूरा यूटेंसिल क्या हो जाएगा? वार्म हो जाएगा. सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारे मेटल्स हैं दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल. दे आर मेलिएबल
malleable and ductile। अब ये दोनों नए वर्ड हैं आपके लिए, एक malleable वर्ड है, एक ductile वर्ड है। malleable वर्ड का मतलब होता है जब किसी एलिमेंट को आप स्ट्रेस आउट करके हैमर से बीट करके उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हो ना, उस प्रॉपर्टी को आप कहते हो malleable। malleable क्या होता है? They convert into thin sheets। They convert into thin sheets on beaten with hammer। हथौड़े से जब पीट के उनको हम पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो वो प्रॉपर्टी हमारे मेटल्स शो करते हैं। डक्टाइल का मीन्स थिन शीट्स एंड थिन वायर्स। वायर्स देखते हो ना, पतली पतली जो बिजली के भी वायर बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, वो भी किस प्रॉपर्टी की वजह से? डक्टाइल नेचर की वजह से। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? हैमर से उसकी पिटाई करके एलिमेंट की उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सके। मैलिएबल मीन्स विद द हेल्प ऑफ हैमर द एलिमेंट और द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, they are malleable, ductile, they are good conductor, they are found in solid state, they form alloy। they form alloys। alloys फिर से एक नया वर्ड आया, तो alloy क्या होते हैं? alloy is the homogeneous mixture of, किस किस का homogeneous mixture है ये? two or more than two metals। alloy is the mixture of two or more than मेटल्स। दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जब आप मेल्ट करके मिक्स कर देते हो तो वो क्या बनता है? अलॉय बनता है। और अलॉय जो है वो लगभग हर पर्सपेक्टिव से, हर तरीके से मेटल से अच्छा होता है, इसलिए अलॉय को बनाया जाता है। हर तरीके का मतलब ये नहीं कि हर लाइन में आप उसको फॉलो करें, हो सकता है कुछ जगह पे अकेला मेटल ज़्यादा अच्छा हो। तो अलॉय क्या होते हैं? मिक्सचर है किस किस का? दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का। कभी कभी इनमें ट्रेसेस ऑफ नॉन मेटल भी ऐड कर दिए जाते हैं। तो अलॉय का एक एग्जांपल लिख लो, ब्रास, ब्रोंज। अलॉय के लिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ब्रास इज द एग्जांपल ऑफ अलॉय। प्रोबेबली नीचे का बोर्ड विजिबल नहीं है तो यहाँ लिख रही हूँ मैं अलॉय का एग्जांपल। ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर जिंक दोनों मेटल हैं और उनसे मिलके हमने बनाया ब्रास को। ब्रोंज, कॉपर एंड टिन। कॉपर भी एक मेटल है, टिन भी एक मेटल है, और उन दोनों को मिक्स करके हमने क्या बना दिया? अलॉय। वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज देयर डेंसिटी इज क्वाइट हाई। एक और प्रॉपर्टी हम मेटल्स की डिस्कस करते हैं, their density is quite high। जो इनकी डेंसिटी है वो क्वाइट हाई है, ज़्यादा होती है। डेंसिटी वाले पॉइंट के भी दो एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम, वो दोनों डेंसिटी कम शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी डेंसिटी वाले पॉइंट के भी दो एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स, नोट कीजिए। फिर हम नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग अबाउट नॉन मेटल्स इज, मेटल्स कैसे थे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो नॉन मेटल्स आर, they are electronegative in nature। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो ये कैसे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब था लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हो जाएगा दे गेन इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। सेकेंडली अगर हम बात करें तो जो हमारे मेटल्स है ना वो मोस्टली सॉलिड थे, सिर्फ एक एक्सेप्शन था मरकरी।
हमारे जो नॉन मेटल्स हैं दे फाउंड इन all the three states. They found in all the three states of matter. तीनों स्टेट्स में मिलते हैं। तीनों स्टेट कौन कौन सी? सॉलिड भी होते हैं ये, लिक्विड भी होते हैं ये, और ये गैसियस नेचर भी शो करते हैं। They found in all the three states of matter. They are बैड कंडक्टर। मेटल्स गुड कंडक्टर थे किस चीज के? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये बैड कंडक्टर है, ना तो ये हीट को पास करते हैं ना ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन का एलोट्रॉप है ग्रेफाइट। एलोट्रॉप क्या होते हैं? एक छोटा सा वर्ड यहाँ पे लिखा है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। एलोट्रॉप इज लाइक जब आपने एक ही एलिमेंट से बहुत सारे सब्सटेंस बना दिए, एक ही एलिमेंट से बहुत सारे सब्सटेंस बना दिए जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं? सेम है। उनको हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। लाइक आपने मिल्क से बटर बनाया, पनीर बनाया, कर्ड बनाया, केमिकली तो वो सारे किससे बने? मिल्क से बने हैं, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? अलग अलग है। वैसे ही एलिमेंट्स में कार्बन से हमने डायमंड बनाया, ग्रेफाइट बना कार्बन से, कोल बना, एंथ्रासाइट बना, वुड, ये सब क्या है? एलोट्रॉप्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स, दे आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। सिंपली नॉन मैलिएबल है और नॉन डक्टाइल है। ये मेटल्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं। अगर आप इनको हैमर से स्ट्राइक करोगे ना, जो सॉलिड है यहाँ पे, वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, टूट जाते हैं। वो ना तो शीट्स में कन्वर्ट होते हैं और ना ही वायर्स में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो दे हैव लो डेंसिटी। दे हैव लो डेंसिटी देन मेटल। ये जो सिंबल मैंने बनाया था ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इनकी डेंसिटी कैसी होती है? मेटल्स के कंपैरिजन में कम होती है। दिस इज ऑल अबाउट नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल देख लीजिए नॉन मेटल्स के। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये सब नॉन मेटल्स हैं। Cl2, क्लोरीन एज अ Cl2 एग्जिस्ट करता है। आज हमने डिस्कस किया फ्लो चार्ट के बारे में। आज हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सिंपलर फॉर्म जिनको फिर से हम ब्रेक डाउन ना कर सकें, होमोजीनियस नेचर के होते हैं, जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है या कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस के दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आज हमने एलिमेंट्स को कवर किया, कंप्लीट किया। पढ़ के आइए, अगर आपको कोई डाउट है इस पार्ट में जो आज हमने डिस्कस किया तो आप पूछ सकते हैं। सो आज इतना पढ़िए, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे।